अस्सलामुअलैकुम अनोखे कंटेंट चाइनर्स के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों साथियों, नाग देवता की आज मैं आपको दूसरी किस्सा सुनाने जा रहा हूं। इस वक्त जहाज कम बुलंदी पर होगा। उम्मीद है आप लोग पैराशूट के जरिए बाहिफाजत जमीन पर पहुंच जाएंगे और बाद में आपको इमदादी टीमें तलाश करके करीबी एयरपोर्ट तक पहुंचा देंगी। मुसाफिर पैराशूट बांध कर खिड़कियों से नीचे कूदने लगे। चंद लम्हों बाद जहाज समंदर से खुश्की की तरफ आ गया तो जमीन से इसका फासला सिर्फ 200 फीट रह गया। जहाज के अमले ने जहाज का दरवाजा खोल दिया और मुसाफिर बारी बारी जहाज से नीचे कूदने लगे। सबसे आखिर में राशिद और तनवीर ने जहाज से छलांग लगाई। वो दोनों दोस्त थे और सैर तफरी के लिए युगांडा जा रहे थे। इन दोनों ने कूदते वक्त एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था ताकि एक दूसरे से बिछड़ न जाए। अभी वो जमीन से तकरीबन 150 फीट की बुलंदी पर थे कि उन्होंने पैराशूट खोल दिए और पैराशूट की छतरियां हवा में तन गईं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरने लगे। अच्छा। इसी लम्हे दूर से खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इसी समय से आई थी जहाँ जहाज गया था। यकीनन जहाज गिरकर तबाह हो गया था। नीचे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद इनके पांव दरख्तों की शाखों से टकराए और वो उलझते हुए शाखों पर ही लटक गए। पैराशूट की छतरियां दरख्तों की बलाई शाखों से उलझी हुई थीं। उन्होंने कमर के गिर्द बंधी पैराशूट की डोरियां खोली और शाखों से जमीन पर कूद पड़े। इन्हें चोट तो न आई लेकिन शाखों ने इनके बाजुओं पर खारिशें डाल दी थीं। उन्होंने जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया।